हेलो स्टूडेंट्स ये जेई डायरेक्ट असाइनमेंट 3 का वीडियो लेक्चर है। असाइनमेंट 3 का सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या गिवन है, इफ़ एट लीस्ट, क्या बोल रहा है देखो, इफ़ एट लीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन, ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन ए बी एंड सी आर डिक्रीज बाय 1। कहने का मतलब है कि इस क्यूबिक इक्वेशन में अगर हम ए बी और सी को 1 से डिक्रीज़ कर दें तो कम से कम एक रूट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, इस क्यूबिक इक्वेशन में हमने क्या किया, ए बी सी को 1 से चेंज कर दिया। ठीक है, तो कम से कम एक रूट चेंज नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि इस क्यूबिक इक्वेशन और इस क्यूबिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, तो उस कॉमन रूट को हमने अल्फ़ा बोल दिया। तो अल्फ़ा को हमने यहाँ सेटिस्फाई किया, इसे फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। फिर अल्फ़ा को यहाँ सेटिस्फाई किया, इसे सेकंड इक्वेशन बोल दिया। इन दोनों इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें क्या मिल गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चे ये तो हम इसको सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक आ गया ना, इसको सॉल्व करोगे तो एक रूट आ जाएगा ओमेगा एंड दूसरा रूट क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। मीन्स क्या हुआ, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इफ़ द इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, हैव अ कॉमन रूट देन लैम्डा इज इक्वल्स टू। बच्चे ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, तो बोल रहा है लैम्डा का वैल्यू निकालो। तो हमने मान लिया कि कॉमन रूट है, तो कॉमन रूट हमने मान लिया लैम्डा। लैम्डा की जगह अल्फ़ा मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर, ये अल्फ़ा, यहाँ पे भी अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ भी अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तुम क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें ये रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, माइनस लैम्डा, फिर एक्स का वैल्यू क्या आ गया, माइनस लैम्डा। तो ये जो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। लैम्डा कॉमन लिया तो क्या मिला, लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 1 0। तो लैम्डा का वैल्यू आ गया -1 एंड 0। मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ़ ईच पेयर ऑफ द इक्वेशन, बच्चे 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और क्या बोल रहा है, हर एक पेयर में एक रूट कॉमन है। ये जो पहला क्वाड्रेटिक है ना, ये पहला क्वाड्रेटिक, और इसका अगर हमने पेयर बना लिया ना इन दो क्वाड्रेटिक का, तो इसमें एक रूट कॉमन है। फिर इसमें सेकंड वाले और थर्ड वाले में भी एक रूट कॉमन है, फिर थर्ड वाले और फर्स्ट वाले में भी एक रूट कॉमन है। ठीक है, ये बोल रहा है ना, इफ़ ईच पेयर ऑफ द इक्वेशन हैज़ अ कॉमन रूट देन प्रोडक्ट ऑफ ऑल द कॉमन रूट इज। अब देखो क्या किया हमने क्या किया, देखो हमने रूट कैसे लिया। हमने पहला रूट मान लिया अल्फ़ा बीटा, पहले क्वाड्रेटिक के रूट को अल्फ़ा बीटा मान लिया, दूसरे क्वाड्रेटिक के रूट को बीटा गामा मान लिया, और तीसरे क्वाड्रेटिक के रूट को गामा अल्फ़ा मान लिया। अब देखो अल्फ़ा बीटा लोगे तो एक रूट कॉमन है पहले दो क्वाड्रेटिक में, इस दो में आओगे बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, तो गामा कॉमन है, और फर्स्ट और थर्ड में आओगे तो यहाँ पे अल्फ़ा कॉमन है। तो हमने रूट ऐसा एज्यूम किया कि हर एक पेयर में एक कॉमन रूट आ जाए। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो इसमें निकालो प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, बी, मीन्स अल्फ़ा बीटा का वैल्यू आ जाएगा बी। यहाँ निकालो प्रोडक्ट ऑफ द रूट, मीन्स बीटा गामा का वैल्यू आ गया सी। फिर यहाँ निकालो प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो क्या आ जाएगा, गामा अल्फ़ा का वैल्यू है। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, ए बी सी आ गया। यहाँ से हमें क्या मिल गया, अल्फ़ा बीटा गामा का होल स्क्वायर ए बी सी। तो अल्फ़ा बीटा गामा क्या मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या मिल गया, यही कॉमन रूट है ना, अल्फ़ा बीटा गामा यही तो है कॉमन रूट। तो हमें क्या मिल गया, रूट अंडर ए बी सी। मीन्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, इफ़ एट लीस्ट वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एंड दिस क्वाड्रेटिक इज कॉमन देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसमें बोला है कि कम से कम एक रूट तो कॉमन है, तो ए प्लस बी प्लस सी का हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो बच्चे जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक है ना, इसको सॉल्व किया यहाँ पे हमने, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इसके इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे। तो फिर मैंने क्या बताया कि इमेजिनरी रूट्स जो होता है हमेशा क्या होता है, कंजुगेट पेयर में मिलते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक में, इस क्वाड्रेटिक और इस क्वाड्रेटिक में एक रूट कॉमन है, इसका रूट इमेजिनरी है। ठीक है, तो कंजुगेट पेयर में मिलेंगे। तो यहाँ पे भी अगर इसमें और इसमें एक रूट कॉमन है और इसके दोनों रूट इमेजिनरी है, तो इसके भी दोनों रूट इमेजिनरी होंगे।
कहने का मतलब है कि दोनों ही रूट्स कॉमन होंगे। मान लेते इसमें आ गया 2 प्लस आयोटा रूट 3, एक रूट आ गया जो कॉमन है यहाँ भी और यहाँ भी, 2 प्लस आयोटा रूट 3, ठीक है, ये दोनों में कॉमन है। तो इसका भी दूसरा रूट होगा 2 माइनस आयोटा रूट 3 और यहाँ भी दूसरा होगा 2 माइनस आयोटा रूट 3, बिकॉज कंजुगेट पेयर में मिलेंगे तो दोनों ही रूट कॉमन आ जाएंगे। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक में दोनों रूट कॉमन आ गए इसका मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिकल है, और अगर आइडेंटिकल है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का रेशियो ये प्रोपोर्शनल होगा। तो हमने देखो यहाँ पे क्या किया, दूसरा क्वाड्रेटिक हमारे पास क्या गिवन है, दूसरा क्वाड्रेटिक हमारे पास गिवन है, एक तो ये हो गया पहला, दूसरा गिवन है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो हमने यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, ए रखा, यहाँ से 2 है अपॉन 2 कर दिया, यहाँ पे x का कोफिशिएंट b और यहाँ का 3 तो b अपॉन 3 कर दिया, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c और यहाँ पे 5 तो c अपॉन 5 कर दिया। इन तीनों रेशियो को k एज्यूम कर लिया तो a का वैल्यू क्या आ गया 2k, b का वैल्यू आ गया 3k और c का वैल्यू आ गया 5k, तीनों को ऐड कर दिया तो a प्लस b प्लस c का वैल्यू आ गया 10k। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए बी सी नेचुरल नंबर है, तो ए बी सी अगर नेचुरल नंबर है तो ए प्लस बी प्लस सी का तुम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो क्या, तो आंसर इज़ नो, नहीं निकाल सकते। ए बी सी का वैल्यू नेचुरल नंबर बढ़ाते जाओ इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा, मीन्स क्या है ए प्लस बी प्लस सी बच्चे एक्चुअल में ये इन्फिनिटी को टेंस करेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में इफ़ दिस इक्वेशन दिस एंड दिस हैव ए कॉमन रूट देन ए प्लस बी अपॉन बी प्लस सी का वैल्यू बताओ। बच्चे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक ये और एक ये, इसका कॉमन रूट है, तो जो सेकेंड क्वाड्रेटिक है इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव तो फिर दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों में दोनों ही रूट कॉमन हो जाएंगे, ठीक है, एक कॉमन रूट नहीं होगा, फिर दोनों ही रूट कॉमन होंगे, दोनों रूट कॉमन होंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल हो गया, यहाँ पे हमने इक्वल कर दिया। यहाँ से हमें ए का वैल्यू क्या मिल गया 3k/2, बी का वैल्यू मिल गया 4k/3 और सी का वैल्यू मिल गया 5k/4। हमें किसका वैल्यू चाहिए, ए प्लस बी अपॉन बी प्लस सी, ए का वैल्यू पुट किया, बी का वैल्यू, फिर यहाँ बी का सी का, कैलकुलेट करोगे 34/31 मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ए वैल्यू ऑफ बी फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक एंड दिस क्वाड्रेटिक हैव वन कॉमन रूट, दोनों में एक रूट कॉमन है तो अल्फा मान लिया कॉमन रूट, तो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा इसे भी करेगा, दोनों को सेटिस्फाई करा के क्रॉस मल्टीप्लाई निकाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ किया, तो यहाँ से हमें अल्फा स्क्वायर की ये वैल्यू मिल गई, अल्फा की ये वैल्यू मिल गई, तो ये जो अल्फा का वैल्यू मिला है ना हमें 1 + b अपॉन 1 - b वो यहाँ डाल दो, उसके बाद b में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, उसे सॉल्व करो तो हमें क्या मिलेगा, b का वैल्यू 0 और b इज इक्वल्स टू ±√3 आयोटा, बट ऑप्शन में क्या दे रखा है -√3 आयोटा। टोटल कितने वैल्यूज़ आ रहे हैं b के, 3 वैल्यूज़ आ रहे हैं ना, उसमें एक ही वैल्यू गिवन है -√3 आयोटा, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आई होप समझ में आया होगा। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।